अंगूरी जी, अंगूरी जी, अंगूरी जी, क्या किया आपने? आपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पे कालक पोत दी है। पहले तो अखबारों में सिर्फ गालियां दी जाती थी, बुराई होती थी, लेकिन अब आपने बेइज्जती को एक लेवल से और ऊपर ले गई हैं। बैंक डकैतों की मदद। लेकिन हमको क्या पता था कि वो लोग डकैत हैं, लुटेरे हैं। अंगूरी जी, वो मुंह पे मास्क पहन के आए थे, उससे ज्यादा वो क्या करते? तो हमको क्या पता कि लुटेरे ऐसा मास्क पहनते हैं। हम तो कभी देखे ना ही लुटेरों को। ये तो हमारा बोनी था ना लुटेरों को देखने का। कमिश्नर साहब, भाभी जी सही कह रहे हैं, इसमें क्या गलती है इनकी? एक आदमी को क्या पता कि चोर लुटेरा कैसा होता है, और उन्होंने मास्क पहन रखे थे, तो शी सच्चा मासूम, यू नो। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है विभूति जी, जो ना आपके सर पे शायद बैठी थी ना अंगूरी जी के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमिश्नर साहब, ये हमारी बीवी पगली है, थोड़ा समझा कीजिए। थोड़ी पगली कहने के संगीन जुल्म में मैं आपको अंदर कर सकता हूँ मिस्टर तिवारी जी। नहीं, पगली का मतलब ये है कि भाभी जी मासूम है। साथ में आपको भी। इनका रपट लिखेगा कुकुम्बर साहब। रिपोर्ट तो अब आपके खिलाफ लिखी जाएगी अंगूरी जी। जी, हमरे खिलाफ का है? हम तो ना ही लूटे बैंक को। अंगूरी जी, आपने उन गुंडों को उनकी गाड़ी में पैसे रखने के लिए उनकी मदद की है। पूरे 10 लाख रुपए की डकैत हुई है। इतने पैसे ले गए हो? अब बताइए क्या करेंगे 10 लाख का? खर्चे के लिए 5-10 हजार ले जाते। देखो सर, यही हो तो है। रेगुलर आदमी को घर में बिठा के, मतलब आप कौनों को भी ऐसी थाने की मतलब कमान दे दोगे, बागडोर दे दोगे, तो यही नतीजा हो तो है। मकबाना कह रहा हूं तो आपकी भी रिपोर्ट लिख, मतलब रपट लिखनी चाहिए। हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, बहुत बड़ी, और ये गलती को मैं ही सुधारूंगा। अंगूरी जी, अब आपको इस नौकरी से मैं डिसमिस कर रहा हूँ, और अपू सिंह, अगला चार्ज तुम संभालोगे। सामने दिल से दुआएं निकल रही हैं, आपके बच्चों की लंबी उम्र हो, खूब पढ़े लिखे सर। मैं गरीबों में कंबल नहीं बांट रहा हूँ जो तुम मुझे दुआएं दे रहे हो। सैल्यूट मारो। सॉरी सर। जय हिंद। चलिए कंटेनर साहब, अब तो आप हमको टायर कर दिए हैं, अब हम घर जाएं का कंटेनर साहब? वो टायर नहीं, फायर होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, अब घर जाएं का? ऐसे कैसे जा सकती हैं अब आप घर? जब तक वो डकैत पकड़े नहीं जाते, हमें मजबूरन आपको हवालात में बंद करके रखना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? खबरदार, जो आपने भाभी जी के बारे में ऐसा सोचा भी, मैं इस पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा। मैं इस पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, दांत खट्टे कर दूंगा आपके। डोंट से वर्ड अगेंस्ट भाभी जी। एक मिनट, हम बोल लें, हमारी भी तो कुछ लगती है, वो बोल लें। बोलिए। आपके मुंह में तो चीपी लग रही थी ना, प्रॉब्लम ये। बोलने देंगे तब ना बोलेंगे। फिर देखिए कमिश्नर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये पगली मासूम है, इसे सजा मत दीजिए। हम आपके पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यस कमिश्नर साहब, प्लीज माफ कर दी, पहली गलती है उनकी। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ये सब डकैतों के पकड़े जाने के बाद फैसला होगा। कमिश्नर साहब, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस साथ में इनको भी अंदर डालो। जी संभालिए अपने आप को, अंगूरी को कुछ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी जी हवालात में कैसे रह रहे होंगी वहां पे, पता नहीं उस सेल में खिड़की उड़की है कि नहीं है। माय गॉड, शी वाज टेलिंग मी कि बचपन से क्लॉस्ट्रोफोबिक है वो। तो थाने में जितने कमरे हैं उसके बारे में तो आपको पता होगा ना? अरे कमरे तो मुझे पता नहीं तिवारी जी, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो डंक मारते हैं, माय गॉड, दे मस्ट बी बाइटिंग आवर लेग्स एंड हैंड्स, मतलब उनके हाथ पैर मच्छर काट रहे हो। तो वो वहां दवाई का छिड़काव नहीं करते क्या वो लोग? वो जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। ठीक है भभूति जी, कोई नहीं, देखिए आप हौसला रखिए, इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। क्यों, एक मिनट यार, बीवी तो हमारी है ना,
तो तकलीफ तो हमें भी हो रही है, इसमें आप इतनी तकलीफ का जता रहे हैं भाई? मुझे ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही तिवारी जी कि आई एम फीलिंग गिल्ट, द गिल्ट फैक्टर फॉर गॉड सेक्स, कि मैंने आपको, भाभी जी को कन्विंस किया था कि वो पुलिस ज्वाइन कर लें, और आज वो इन हालात में है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओह गॉड। बिल्कुल, और हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, समझे? क्योंकि आप ही ने कहा था दरोगा इनके पति बनोगे। ये कह कहकर हमें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, बदमाशों से हमारी कुटाई करवा दी, और वो सब्जी वाला जो है सब्जी वो चांदी के दाम पे बेच रहा है हमें। तिवारी जी मैं तो आपका भला ही सोच रहा था ना। आगे से एक एहसान करना कि हम पे कोई एहसान ना करना, आप हमारे दुश्मनी भले हैं। तिवारी जी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, इस वक्त हमें ये सोचना है कि भाभी जी को कैसे निकाले हवालात से, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल आप मेरा बड़ा मुंह देखेंगे। हम तो अभी देखना चाह रहे हैं। हमने कहा कुछ सोचने दीजिए यार। बस बस करो पगली, बस करो, चुप हो जाओ, रो मत। कितना रोगी पगली? भाभी जी चीयर अप, क्यों रो रही हैं भाभी जी? लाइफ इज ब्यूटीफुल। देखिए ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपके लिए कह रहा हूँ। देखिए इनका मुंह कितना छोटा सा हो गया, देखिए। लेकिन हमारी वजह से पूरे 10 लाख का नुकसान हो गया लड्डू के भैया को। उनका मुंह का, हम तो उनका जेब भी बहुत छोटा कर दिए। हम बहुत बुरे, बहुत बुरे। नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो हम तो किस्मत के धनी हैं पगली, जो हमें तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। सच्ची? और क्या? आप बिल्कुल नाराज ना आइए हमसे। नहीं। तो हमरा हेयर खा के बोलिए। हेयर नहीं, स्वेयर होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। और कसम खा के बोलिए कि नाराज ना आए हैं। हाँ पगली, हम स्वेयर करते हैं, हम बिल्कुल तुम्हारी कसम खाते हैं। तो हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है पगली। अरे हमें तो बल्कि बहुत खुशी है कि तुम लौट आई। मुझे भी बहुत खुशी है। हाँ, 2 बूंद अगर आंखों से पिला दोगी तो तुम्हारों का घिस जाओगो। 2 बूंद अगर आंखों से पिला दोगी तो तुम्हारों का घिस जाएगो। अगर शराबी को शराब न मिली तो बेचारो पिस जाओगो। सारे टीका यार, बड़े जोर को शेर सुना है यार। भैया तो का शेर सुन के ना मोको भी एक शेर आ रहा है बड़ी जोर से। तो अर्ज करो है मर हैं? मेरा मतलब है कर। हाँ तो भैया अर्ज करो है, नानो है तो नदी में आजा, किनारों पे कार रखो है, और शराब पीनी है तो ठेके पे आजा, इशारों में कार रखो है। क्या बात है यार बदनाम, क्या बात है यार। मर बेहया, मर बेहया। मर हवा डियर, मर हवा। क्या बात। सुन, मैं भी एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, सुन। हाँ, माल है तो ताल है, वरना तू कंगाल है। जल्दी से ठेके पे चल, वरना आगे आने वाले 3 दिनों में ठेकों की हड़ताल है। वाह वाह वाह, टीका यार का शेर सुना दो भैया, मजा आओ यार, मजा आओ। अरे हाँ, शेर को मतलब समझोगे तू? हाँ सुनो, मैंने अच्छे से सुनो तेरा शेर। अरे ये शेर के माध्यम से मैंने तो को चेतावनी दी है। चेतावनी का मतलब यार? कि आगे आने वाले 3 दिन है ना, कानपुर में ड्राई डे है, रखो है। क्या बात कर रहे हो यार? और क्या, आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ो है। अरे मोरी मैया, टीका मेरे यार। भैया 3 दिन शराब के बिना कैसे रह पाएंगे यार? कुछ तो करना पड़ेगा यार। ये तो मेरी यार सुन। हाँ 1 मिनट। ये मेरे पास है ना पूरे 1600 रुपया रखे हैं। 1600? हाँ, तेरे पास कितने हैं? यार मुंह के पास 700 रुपए आ गए, और टिल्लू के भी यार कुछ 1000-1200 यार वाके पड़े आ गए। एक काम करते हैं, ठेके पे जाके ना स्टॉक लेकर आ जाते भैया। ये सही बात कही तू। हाँ। 1 मिनट, सारे ऐसे ही चलेगो धी को लेट? Why not? I am handsome guy यार, ऐसे चल सकते हैं। चल ऐसे ही चलते, ठीक है। शराब चीज ही ऐसी है। मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मेरी बेडरूम में घुसने की, वो भी शराब पीकर? हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी,
क्या है कि हमें लगा कि शायद हम अपने घर में हैं, अपने बेडरूम में हैं। शुक्र है आपको ये नहीं लगा कि मैं अंगूरी जी हूँ। देखिए भाभी जी, अब देखने दिखाने के लिए बचा क्या है तिवारी जी? शर्म आनी चाहिए आपको। अब आप शराब पीकर लोगों के घरों में, उनके बेडरूम में घुसने लग गए। हाँ? अरे भाभी जी, तो कुछ समझ नहीं आई। इट इज टोटल कंफ्यूजन। आपका कंफ्यूजन क्या, बाहर में दफा हो जाए यहाँ से। मैं शराबियों से बात नहीं करती हूँ। तब तो फिर आपको भभूति जी से भी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करूंगी विभू से बात। विभू कहाँ है? वो अपने घर में होंगे। अपने घर में? दिमाग खराब हो गया आपका? ये है विभू का घर। ये अच्छा हुआ अनु सो गई है, ये तो बहुत ड्रामा करती है यार, बहुत ड्रामा। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। चलो भाई, मुंह ढक के तो आराम बड़ी चीज है। ये अनु भाभी जी की तरह हसीन Hello baby. Hello baby. मोदी जी, आप इतनी रात को हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? आप हेलो बेबी नहीं है? हम आपको अनीता जी दिख रहे हैं का? हम अंगूरी हैं, अंगूरी। देखिए भाभी जी, इतनी रात गए आपको मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। दिस इज नॉट राइट। आपका दिमाग फिर गया है का? हम आपके कमरे में नहीं हैं, आप हमारे बेडरूम में हैं और क्या कर रहे हैं, और ऊपर से ड्रंकी भी हैं। भाभी जी, डोंकी तो आपके लड्डू की भैया है, मैं तो सिर्फ ड्रंक हूँ। ऐसे ही पकड़े हैं आप, पिए हुए हैं। लड्डू के भैया भी तो आपके साथ पी रहे थे ना? ऊ कहाँ है? वो अपने घर गए। ये उनका घर है। गॉड, ये उनका घर है तो वो किस घर, मेरे घर में से... ओह गॉड, नहीं अभी तो इस शराब का लत का क्या करें हम? मीनल, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी नींद वक्त पर खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। अरे तिवारी जी इतने नशे में धुत थे, उन्हें किसी बात का होश नहीं था। और मुझे ना नींद में विभू के पास सोने की आदत है। तू सोच, अगर वक्त पे मेरी नींद ना खुली होती ना, तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। खैर चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। भाभी जी घर पर हैं? खबरदार, वहीं रुकिए। आप मेरे घर में घुसने का हक गवा चुके हैं। आप क्या कर रही है भाभी जी? खबरदार जो आपने अपनी नापाक जबान से मुझे भाभी जी कहा। और ये घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। चुप हो जाइए। भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया भाभी जी, बिल्कुल हो गया है।
भाभी जी हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए भाभी जी, हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तिवारी जी, आपकी सजा यही है कि आप अपनी शक्ल मुझे ना दिखाएं। नहीं भाभी जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बड़ी सजा? ये बहुत कम सजा है। अगर मुझे अंगूरी जी का लिहाज न होता ना तो मैं आपको जेल में डलवा देती। भाभी जी ये क्या बात कर रही हैं आप दफा हो जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं भाभी जी, एक बार हमारी एक बात तो सुनिए। गेट लॉस्ट जी। रीड माई लिप्स। बड़ा ही बदतमीज है। कल रात को बदतमीजी करते हैं और सुबह मुंह उठा के दंदनाते हुए घर में घुसे चले आते हैं। तिवारी जी मैं बोल रहा हूँ कि जो ठेका जाकर कटी में है ना, वहां से मत लीजिएगा, बड़ा बदतमीज लौंडा है वो। अब एक काम कीजिए, अफीम कोटी से। क्या आप निकल गए? तो बोतल पकड़ लीजिए आप, मैं निकल रहा हूँ बस जल्दी से। हाँ ओके 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 ओके। ले भाई चल निकल मेरे दोस्त, चल। सुनो ना, पता है बहुत अच्छी इंग्लिश फिल्म लगी है। गेस व्हाट नाम क्या है? हार्डकोर रोमांस। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मैंने ऑनलाइन 2 टिकट्स बुक कर ली। किसके साथ जा रही हो? ओह गॉट इट, मीनल के साथ। शी इज अ गुड कंपनी। गुड। आर यू मैड? मीनल के साथ क्यों जाऊंगी मैं? यार शी इज योर फ्रेंड, दुश्मन तो है नहीं तुम्हारी वो। लेकिन सहेलियों के साथ रोमांटिक फिल्में नहीं देखी जाती है भाई। रोमांटिक फिल्म्स तो हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स के साथ देखी जाती हैं। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो आई एम सॉरी। तेरा दिमाग खराब है रे सारे, ये तो बहुत कम है रहे हैं। सस्ते से सस्ते वाले बनाने वाला जो है ना खंबो है ना, वो भी 700 रुपए से कम को आता है। यार भैया बाकी के पैसे कहाँ से लाए? अरे कौड़िया का काम कर यार, हाँ तू भीख मांग ले। क्या रे, तू क्यों ना मांग ले? तो है भीख सारो देखो लट बकवास कर रहे हो फालतू की। एक्चुअली क्या है मखा ना, मेरी बॉडी से है ना ये सूट ना करोगे, भीख मांगो यार। तू सारे बड़ो बिल गेट्स को पोतो हो रहे हो, सारे शकल देखे अपनी कंगले। हाँ हाँ, बोतल हम बैंक से निकाल लिए हैं। ऐसी कौन सी बोतल है जो बैंक में मिलती है यार? ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते माँ साहब। माँ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। माँ साहब क्या आजकल बैंक में भी बोतलें मिलती है क्या? माँ साहब एक बात बताओ, अब वैसे आजकल का बैंक वाले शराब की बोतलें भी रखने लग गए का? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे वर्षों से हमारे पिताजी की निशानी बैंक के लॉकर में रखी हुई थी। आज हम वही निशानी बैंक के लॉकर से निकाल कर ले जा रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट चॉइस। माँ साहब आपकी जान कसम, ये ब्रांड ना बड़े जोर को आएगो। अब वैसे जा बोतल में से थोड़ी सी हम दोनों को भी टिकवा दियो। हाँ माँ साहब, वो क्या ये आपके मतलब की तो है ना? हाँ माँ साहब। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये हमारे पिताजी की निशानी है, एक बूंद भी नहीं देंगे। माँ साहब। कमल खान यार, जब भी मैं ये वाला ब्रांड देखता हूँ ना यार, सच्ची कह रहा हूँ यार, मेरी आत्मा मेरी बॉडी है ना कंट्रोल से बाहर रह जाती है यार। जालिम भैया मोह को हाल भी ना तेरे जैसे ही यार, सेम टू सेम हैं। हाँ देखी ना प्यारे, हाँ बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? हाँ। तिवारी जी आज सुबह सुबह हमने अपनी बीवियों से वादा किया था कि हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो इसमें समस्या क्या है? हाथ कौन लगा रहा है? मुंह तो लगा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जाम
आप मुझे पिलाइए, मैं आपको पिलाऊंगा, तो इससे कसम का मान भी रह जाएगा और हम शराब भी पी लेंगे। मानना पड़ेगा तिवारी जी आपको यार, बहुत पहुंची हुई चीज है यार। बाय गॉड, बहुत बड़ी चिरांद है यार। आइडिया अच्छा है, चलो शुरू हो जाता है। भभूति जी, अंगूरी ने हमें बहुत रोकने की कोशिश की, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए, लेकिन हम शराब पीने से खुद को रोक ना पाए। उन्होंने मुझे भी बहुत रोकने की कोशिश की, मुझे कहा कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, लेकिन मेरे सामने तो यार शराब की बोतल नाच रही थी यार। मैं कैसे देख लेता फिल्म यार। पान खाकर भैया लोग आप अपने मुंह की बदबू तो छुपा लेंगे, लेकिन जो आपकी जिंदगी शराब पी पी कर बदबूदार हो गई, उस बदबू को कैसे छुपाएंगे आप दोनों? सक्सेना जी दफा हो जाइए, वरना लपड़ मारेंगे मुंह पे ऐसा जोर की याद रखेंगे जिंदगी भर के लिए। अरे भैया, दफा मैं नहीं होऊंगा, दफा आप दोनों होंगे, वो भी बहुत जल्दी, वो भी इस दुनिया से दफा हो जाएंगे आप दोनों। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भैया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस ढंग से आप लोग शराब पी रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी किडनियां, आपके लिवर सड़ जाएंगे, आपके शरीर में शराब बहेगी, खून नहीं बहेगा आपकी नसों में, शराब बहेगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों अचानक 3-4 हिचकियां लेंगे इस टाइप से, और टैं बोल जाएंगे इस दुनिया से। दरोगा जी, जरा इनके कान के नीचे दीजिए, एक हमारी तरफ से और एक हमारी तरफ से भी दीजिए जरा। कह रही तो लो। आई लाइक इट। वैसे आदमी सही है। सुनो हो चिरांदो मोहल्ला की, हमें पता सारे बात बाने कड़वी कड़वी कही और तुम्हें लगी, लेकिन 100% की बात कहेगा वो लौंडा। चलिए जरा आप दरोगा जी, आप भी अपने काम पर हो लीजिए। वाह, तुम और यार हमें दोनों शुरू से पसंद ना हो। ये बेडरूम में चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? अरे तुम जाग रही अभी तक? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम बेडरूम में चोरों की तरह आए हो, इसका क्या मतलब है? वो मैं इसलिए आया कि मैं नहीं चाह रहा था कि तुम डिस्टर्ब हो। कितना ख्याल रखते हो ना तुम मेरा। अब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा आपका? पी के आए हो ना? एक बूंद शराब नहीं पी है, नॉट इवन अ ड्रॉप। ये मुंह में क्या खा रहे हो? पान खा रहा हूँ। क्या पान खाना भी अलाउड नहीं है क्या यार? लेकिन तुम तो कभी पान नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन यार अब आज खा लिया, बिकॉज क्या है कि शराब बहुत बुरी लत है यार, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुझे विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, तो मैंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए पान खा लिया। सच? सच। चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें खुद ही अकल आ गई। वैसे तो मेरे पास कई हथकंडे थे, लेकिन अब मुझे यूज नहीं करने पड़ेंगे, है ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, शराब के साथ इस लड़ाई में मैं विजयी हुआ हूँ। मैंने शराब को मात दे दी है। I won the battle against alcohol. Trust me, यार. Trust me. Yes, I'm the winner. I am the winner. I'm so happy, Vibhu. I'm so proud of you. So proud of you. Thank you so much. किसका मैसेज? एक मिनट, उठ के बैठो। क्या कह रहे थे तुम? हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने शराब को मात देती है। आई एम द विनर। नहीं, और कुछ डायलॉग भी तुमने मारा था। आई वन द बैटल अगेंस्ट अल्कोहल। बस ये बोला था मैंने। हाँ, ये क्या है? अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई। क्या है? तुम जैसे चिकने घड़े के ऊपर कितना भी पानी डाल लो, ठहर ही नहीं सकता। बेबी,
Shut up. Get lost. Listen to me. Let me explain what. Read my lips. Sorry, I couldn't read your lips. Can you repeat? You said get lost, right? Give me one at least. यार टेका मलखान, क्या मुझे सक्सेना जी दिख रहा है? किधर में? हाँ? सक्सेना जी कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहा हो तुम? मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं बल्कि कुछ भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाना चाहता हूँ। क्या बात कर दी? सक्सेना जी बड़ा नेक काम है। तो फिर आप करो ना, आप भटके हुए आदमी को ना आप रास्ते पे ले आओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो जाओ, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। तथास्तु विजय भव। क्या बात। तो अब जबकि आशीर्वाद मिल गया है तो कार्य भी पूरा कर लूं, है ना? Why not? साले खत्म हो गई। तो सारे पिला चखने के पिलाते हैं हमेशा। थोड़ी सी दी। Thank God. What happened, bro? Okay. I like it. सारे सक्सेना आशीर्वाद दियो तो उल्टा हमको ही पेल दो। ऐसा लौंडों के तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग किसी को आशीर्वाद दे सको। जो खुद शराब की दलदल में डूबा हुआ है वो किसी को आशीर्वाद क्या देगा बे? सक्सेना भैया, जे का फालतू की बकवास कर रहे हैं क्या आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। गंदी नाली के कीड़ों, तुम जैसे शराबियों की वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है, इस देश का माहौल खराब हो रहा है। और इस शहर से नहीं तो कम से कम इस मोहल्ले से तो तुम जैसे शराबियों का नामो निशान मिटा के रहूंगा मैं, ये मैंने सोच लिया है। आई लाइक इट, यू नो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।